नमस्कार। फिर से हम एक नए संपादकीय के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज हमने विश्लेषण के लिए जो संपादकीय चुना है वह दैनिक नवभारत टाइम्स में 25 अप्रैल 2019 को जो संपादकीय प्रकाशित हुआ था, वातावरण और विकास, इस संपादकीय की चर्चा करेंगे। यह संपादकीय नवभारत टाइम्स के एनसीआर नई दिल्ली के संस्करण में प्रकाशित हुआ था 25 अप्रैल 2019 को। तो इसे जो है हम दो चरणों में देखेंगे। सबसे पहले हम इस संपूर्ण संपादकीय का वाचन करेंगे और दूसरे हिस्से में हम इस संपादकीय का विश्लेषण करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इस संपादकीय को पढ़ते हैं। संपादकीय है वातावरण और विकास। ग्लोबल वार्मिंग से हो रहा जलवायु परिवर्तन दुनिया के सामाजिक आर्थिक विकास पर गहरा असर डाल रहा है। बीती आधी सदी में इसके कारण धनी देश और भी धनी और गरीब देश और भी गरीब होते गए हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था को इसके चलते 31% का नुकसान हुआ है। यानी ग्लोबल वार्मिंग का नकारात्मक असर नहीं होता तो हमारी इकोनॉमी अभी की स्थिति से तकरीबन 1/3 और ज़्यादा मजबूत होती। साफ है कि हमें वातावरण का संतुलन बिगाड़ने की कीमत चुकानी पड़ रही है। इस बदलाव का खाका स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने अपने अध्ययन से खींचा है, जो अमेरिका के प्रतिष्ठित रिसर्च जर्नल प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशन एकेडमी ऑफ साइंसेस अर्थात PNAS में प्रकाशित हुआ है। इसके मुताबिक सूडान को 36%, नाइजीरिया को 29%, इंडोनेशिया को 27% और ब्राज़ील को 25% का नुकसान हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 1961 से 2010 के बीच विभिन्न देशों के बीच पैदा हुई कुल आर्थिक असमानता के 1/4 हिस्से की वजह मानव गतिविधियों से हो रही ग्लोबल वार्मिंग है। इस अध्ययन में एक तरफ यह देखा गया कि जलवायु परिवर्तन के कारण किस देश का तापमान कितना बढ़ा, फिर यह आकलन किया गया कि ऐसा न होता तो आर्थिक उत्पादन कितना होता। इस तरह पिछले 50 वर्षों में 165 देशों के बढ़ते तापमान और GDP के रिश्तों का हिसाब लगाया गया। दिलचस्प बात यह कि ग्लोबल वार्मिंग से जिन ठंडे देशों का तापमान बढ़ा है उन्हें इसका लाभ भी हुआ है। जैसे नॉर्वे का तापमान बढ़कर मानक तापमान के करीब हुआ तो उसे इसका फायदा बढ़ी ग्रोथ रेट के रूप में मिला। इसके उलट भारत जैसे गर्म मुल्क का तापमान बढ़ने की कीमत उसे आर्थिक नुकसान के रूप में चुकानी पड़ रही है। बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग ने जैव विविधता पर गहरी चोट की है। करीब 10 लाख प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर पहुंच गई है। साफ हवा, शुद्ध पेयजल, कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाले वनों, परागकण में सहायक कीड़ों, प्रोटीन से भरपूर मछलियों और तूफान रोकने वाले मैंग्रोव्स की कमी से उनका जीवन खतरे में पड़ गया है। यह बात संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट UN असेसमेंट ऑफ साइंटिफिक लिटरेचर ऑन द स्टेट ऑफ नेचर में कही गई है। 130 देशों के प्रतिनिधि 29 अप्रैल से पेरिस में होने वाले सम्मेलन में इस पर विचार करेंगे।
रिपोर्ट तैयार करने वाली समिति के प्रमुख रॉबर्ट वाटसन का कहना है कि भोजन और ऊर्जा का उत्पादन हम जिस तरीके से कर रहे हैं उससे प्रकृति को भारी नुकसान पहुंच रहा है। जंगलों की कटाई, खेती और पशुपालन ग्रीन हाउस गैसों के 1/3 उत्सर्जन के लिए जवाबदेह है, जिससे इकोसिस्टम संकट में आ गया है। जाहिर है पूरी दुनिया साथ आकर ही इसे रोकने के लिए कुछ कर सकती है। आज जब अमेरिका जैसे शीर्ष उत्सर्जक देश ने इस मुद्दे पर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है, तब हालात बेकाबू होने से पहले उसका रवैया बदलने की प्रार्थना ही की जा सकती है। तो यह दैनिक नवभारत टाइम्स में 25 अप्रैल 2019 को प्रकाशित हुआ संपादकीय है वातावरण और विकास। अब हम इस संपादकीय के विश्लेषण को देखेंगे। संपादकीय संदर्भ क्या है इस संपादकीय का, उस पर नजर डालते हैं कि संपादकीय संदर्भ में हम कह सकते हैं कि यह दैनिक नवभारत टाइम्स का संपादकीय है। यह दैनिक नवभारत टाइम्स के एनसीआर नई दिल्ली संस्करण में गुरुवार 25 अप्रैल 2019 के अंक में प्रकाशित हुआ था। यह संपादकीय पृष्ठ पर बाएं हिस्से में प्रकाशित हुआ है। संपादकीय शीर्षक पर नजर डालते हैं। वातावरण और विकास, यह संपादकीय का शीर्षक है। शीर्षक पढ़कर वातावरण और विकास का क्या संबंध हो सकता है, ऐसा विचार पाठकों के मन में आ सकता है और उनकी यह जिज्ञासा उन्हें संपादकीय पढ़ने के लिए बाध्य करती है। इसलिए शीर्षक सपाट और सरल होते हुए भी अर्थ की दृष्टि से पाठकों को आकर्षित करने वाला है। इस संपादकीय की समसामयिकता को देखते हैं। संपादकीय की समसामयिकता, बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग ने जैव विविधता पर गहरी चोट की है। करीब 10 लाख प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर पहुंच गई है। यह बात संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट UN असेसमेंट ऑफ साइंटिफिक लिटरेचर ऑन द स्टेट ऑफ नेचर में कही गई है। 130 देशों के प्रतिनिधि 29 अप्रैल से पेरिस में होने वाले सम्मेलन में इस पर विचार करेंगे। इस महत्वपूर्ण विषय और नियोजित समसामयिक घटना पर यह संपादकीय लिखा गया है। वातावरण और विकास, इस संपादकीय विषय के विश्लेषण की कुछ विशेषताएं आपके सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहली विशेषता है, यह एक आर्थिक तथा पर्यावरण विषय तथा परस्पर संबंधों को लेकर लिखा गया संपादकीय है। दूसरी विशेषता, इस संपादकीय में ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो जलवायु में परिवर्तन हो रहा है उसका दुनिया के सामाजिक आर्थिक विकास पर किस प्रकार गहरा असर हो रहा है, इसका तथ्यों पर और अध्ययन पर आधारित विश्लेषण किया गया है। तीसरी बात, संपादकीय में बीती आधी सदी में मतलब 50 वर्षों में ग्लोबल वार्मिंग के कारण किस प्रकार धनी देश और भी धनी और गरीब देश और भी गरीब होते गए हैं, इसका आंकड़ों पर आधारित विश्लेषण किया गया है। चौथी बात इस संदर्भ में कही जा सकती है कि संपादकीय लेखक ने यह जानकारी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं द्वारा जो अध्ययन किया है उसके आधार पर प्रस्तुत की है। उनका यह अध्ययन अमेरिका के प्रतिष्ठित रिसर्च जर्नल प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस मतलब PNAS में प्रकाशित हुआ है। पांचवी विशेषता इस संपादकीय के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि इस अध्ययन के अनुसार
वातावरण और विकास का अत्यंत गहरा संबंध है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण तापमान बढ़ने से भारतीय अर्थव्यवस्था का 31% का नुकसान हुआ है। इसके अतिरिक्त अन्य देशों के नुकसान का भी जायजा इस संपादकीय में लिया गया है। साथ ही कुछ नॉर्वे जैसे ठंडे देशों का तापमान बढ़ने से उनका लाभ भी हुआ है। यह सारी जानकारी संपादकीय लेखक ने देते हुए भविष्य में आने वाले भयावह संकट की चेतावनी भी दी है। छठवीं विशेषता इस संपादकीय की यह कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के रिपोर्ट UN असेसमेंट ऑफ साइंटिफिक लिटरेचर ऑन द स्टेट ऑफ नेचर के हवाले से संपादकीय लेखक ने बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग के ने जैव विविधता को किस प्रकार खतरा निर्माण हुआ है और अब तक कितना नुकसान हुआ है, इसकी भी संपूर्ण जानकारी दी है। इस संपादकीय में एक मैग्रॉस नाम का शब्द आया है, जिसका अर्थ यह होता है कि यह एक प्रकार की एक वृक्ष है जो तटीय प्रदेशों में समुद्र के किनारों पर यह हमें देखने के लिए मिलता है। और यह मैग्रॉस जो होती है वह बड़े से बड़े तूफानों में रोकने की सहायता करती है। इसका उल्लेख यहाँ मैं करना चाहूँगा। सातवीं विशेषता जो है, संपादकीय लेखक ने इस विषय का विश्लेषण सामग्री से प्राप्त तथ्य के आधार पर और गहन अध्ययन से किया है। इस संपादकीय में संपादकीय लेखक की संपूर्ण जीव सृष्टि को लेकर चिंता व्यक्त हुई है। इस कारण संपादकीय अत्यंत आत्मीय बन गया है। आठवीं विशेषता इसकी यह कह सकते हैं कि संपूर्ण संपादकीय में विषय की नवीनता है और नई जानकारी के कारण रोचकता उत्पन्न हुई है, जिससे संपादकीय पठनीय बन गया है। साथ ही संपादकीय लेखक ने संपादकीय में पृथ्वी की छवि देते हुए उस चित्र के नीचे जलवायु परिवर्तन के खतरे शीर्षक देकर पाठकों का ध्यान भी आकर्षित किया है। नौवीं विशेषता है कि संपादकीय अत्यंत संक्षिप्त है। केवल और केवल 496 शब्दों का यह संपादकीय है। अंतिम विशेषता है संपादकीय लेखक का निजी मत या इसे स्वतःपूर्ण टिप्पणी कहा जाता है। जाहिर है पूरी दुनिया साथ आकर ही इसे रोकने के लिए कुछ कर सकती है। आज जब अमेरिका जैसे शीर्ष उत्सर्जक देश ने इस मुद्दे पर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है, तब हालात बेकाबू होने से पहले उसका रवैया बदलने की प्रार्थना ही की जा सकती है। यह जो विधान है, यह जो वाक्य है, यह संपादकीय लेखक का निजी मत है, जिसके माध्यम से लेखक ने संपूर्ण विश्व को भविष्य के खतरे को लेकर चेतावनी के साथ साथ उससे बचने के लिए सुझाव भी प्रस्तुत किया है। आज के लिए इतना ही। फिर से एक नए संपादकीय के साथ उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।